तो हेतु के अर्थ में जब प्रयोग होगा नु निपात, तो उसका उदाहरण बनेगा इदम नु करिष्यति, अर्थात इसको इस प्रकार से करो। हेतु के अर्थ में ये उदाहरण बनता है। आगे कह रहे हैं कि अनुप्रश्नार्थक कैसे बना, तो अनुप्रश्नार्थक अर्थात मैं यह कार्य करता हूँ। अब इसको दोबारा से पूछा जाएगा तो कहते कथम नु करिष्यति, कैसे करोगे। तो वही बात है ना, इदम नु करिष्यति, किसी ने कहा कि मैं इस कार्य को ऐसे करूँगा, इसलिए करूँगा, कोई हेतु दिया। फिर दूसरे ने पूछा कि कथम करिष्यति यानी कैसे करोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, नु निपात अनुप्रश्नार्थक अर्थात दोबारा प्रश्न पूछने के अर्थ में होगा। कहते कथम नु करिष्यति, किस प्रकार से करोगे, तो ये किसका उदाहरण बन जाएगा, अनुप्रश्नार्थक का बन जाएगा। अब कहते हैं कि उपमा के अर्थ में भी प्रयोग होता है, तो उपमा के अर्थ में जब प्रयोग होगा तो क्या उदाहरण बनेगा, वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयः। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ये मंत्र है वेद का। तो यहाँ पर नु जो निपात हुआ है वृक्षस्य नु, वो किस अर्थ में, उपमा के अर्थ में। जैसे वृक्ष की शाखाएं हैं, वैसे इंद्र के लिए प्रयोग किया गया। पुरुहूत शब्द हम इंद्र को पुरेंद्र इत्यादि बोलते हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि ये यहाँ पर उपमा अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना, ये चार जो निपात थे किस किस अर्थ में थे, उपमा अर्थ के चार निपात होते हैं। एक होता है इव, एक होता है चित, एक होता है नु और एक होता है न। अब इव जो निपात है वो आपको लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों जगह आपको उपमा के अर्थ में मिलेगा। आपको लौकिक का उदाहरण दिया था अग्निरिव और वैदिक का उदाहरण दिया था आपको इंद्रइव। उसके बाद में आपसे चित्त की व्याख्या, न की व्याख्या की गई थी। न निपात के लिए आपको बताया गया था कि जब न शब्द का प्रयोग होगा, न निपात का प्रयोग होगा, तो अगर लौकिक में प्रयोग करेंगे, लौकिक भाषा में प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर लोक में क्या होता, प्रतिषेध के अर्थ में प्रयोग होगा। और अगर हम वेद के अर्थ में प्रयोग करते हैं, वैदिक अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो जो न निपात है वो प्रतिषेध के अर्थ में भी आएगा और उपमा के अर्थ में भी आएगा। अब प्रतिषेध के अर्थ में हमने उसका उदाहरण पढ़ा था, नैन्द्रम देव अमनसत, इस टाइप से पढ़ा था कुछ। और जब हम उपमा अर्थ में पढ़ रहे थे तो दोम दासो न सुरायाम, ये हमने उदाहरण पढ़ा था। फिर आपने चित्त निपात पढ़ा था। चित्त में आपने देखा था कि चित्त जो निपात है वो अनेकार्थक है। अनेकार्थक इसलिए है क्योंकि जो चित्त निपात है वो उपमा अर्थ में भी आता है, निंदा अर्थ में भी आता है और आपका सम्मान के अर्थ में भी आता है। जब सम्मान के अर्थ का उदाहरण पढ़ा था तो उसका उदाहरण था आचार्यश्चिद इदम ब्रूयात, उपमा अर्थ में था तो दधीचित हो गया था। और जब हमने निंदा अर्थ में पढ़ा था तो कुलमासा सीदंती इत्यादि के अर्थ में प्रयोग हो गया था। उसके बाद में हमने नू निपात पढ़ा है। अब नू निपात है वो भी अनेकार्थक है। अनेकार्थक इसलिए है क्योंकि ये हेतु के अर्थ में भी होता है, यानी कारण पूछने के अर्थ में प्रयोग होता है, अनुप्रश्नार्थक प्रयोग होता है, उपमार्थक प्रयोग होता है। तो हेतु अर्थ में होगा तो इसका उदाहरण इदम नु करिष्यति बन जाएगा। अनुप्रश्नार्थक होगा तो इसका उदाहरण कथम नु करिष्यति बन जाएगा। और उपमार्थक होगा तो इसका उदाहरण क्या बन जाएगा, वृक्षस्य नूते पुरुहूत वयः। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना। ये नहीं कि आपको पढ़ा दिया तो ये उदाहरण आप पढ़ो न पढ़ो। देखो उदाहरण इसलिए आपको पढ़ने क्योंकि निरुक्त पढ़ रहे हैं हम लोग, निरुक्त पढ़ना है हमें, और निरुक्त में उदाहरण एक एक ही दिया गया है। अगर बहुत बहुत उदाहरण दिए गए होते ना तो शायद पूछने की संभावना कम हो जाती कि इतने उदाहरणों में से क्या पूछेगा, नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन क्या है ना, हर उपसर्ग के, हर निपात के एक एक ही उदाहरण दिए गए हैं। अब एक एक उदाहरण तो ज़्यादा नहीं होते। अब नू निपात 3 अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तीनों अर्थों का एक एक उदाहरण दिया गया, तो सीधी सी बात आपसे पूछा जाएगा कि कथम नू करिष्यति, इस पद में किस अर्थ में नू का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है अनुप्रश्नार्थक अर्थ में। आपसे ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, वृक्षस्य नू ते पुरुहूत वया, यहाँ पर जो नू है वो किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो उपमार्थक के अर्थ में। तो आपको उदाहरण भी याद रखने हैं, निपात भी सारे याद रखने हैं, उपसर्ग भी आगे आएंगे 22 के 22, उनका भी एक एक उदाहरण है। वो उपसर्ग आपके नहीं लगे लेकिन निपात लगे हुए, निपात आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज यहाँ तक करते उपमार्थक तक। कल है ये कर्मोपसंग्रहार्थक। कर्मोपसंग्रहार्थक ऐसा नहीं है कि 4 ही निपात हैं, च आ वा अह है उ ही किल मा खलु नूनम शश्वत सीम त्व, ये 14-15 हैं जो कर्मोपसंग्रहार्थक निपात के नाम से जाने जाते हैं। तो ये च किस अर्थ में प्रयोग होता है, इसका उदाहरण क्या है, आ किस अर्थ में प्रयोग होता है, इसका उदाहरण क्या है, ऐसे ही वा किस अर्थ में प्रयोग होता है, इसका उदाहरण क्या है, तो वो हम क्या करते हैं, कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उपमार्थक तक करना है।